नमस्कार। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार शुरू हो चुके हैं, चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और जिसका से बड़े बड़े नेता अब दल बदल देखने को मिल रहा है। इसका किसे कितना नुकसान हो सकता है, किसे फायदा मिल सकता है, क्या पंजाब में त्रिकोणीय टक्कर होने जा रही है? ताजा ओपिनियन पोल के हिसाब से पंजाब में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि दिल्ली में त्रिकोणीय टक्कर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो क्या पंजाब में बड़ा उलटफेर हो सकता है? जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और यहाँ पर जिसका से रणनीति है और जिसका से यहाँ का जो विश्लेषण सामने आया है उस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है। हाल ही में अगर बात की निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में भी आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस केवल 18 सीटों पर सिमटी थी। शिरोमणि अकाली दल 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को यहां 2 सीटें मिली थी। इस बार क्या शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनने जा रहा है? क्या यहाँ कुछ बड़े नेता फिर वापसी करने जा रहे हैं? क्या दल बदल यहाँ पर फिर से देखने को मिलेगा? किसे कितना नुकसान हो सकता है? इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ अगर लुधियाना की बात की जाए तो 14 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 9 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है, जो पंजाब को लेकर पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। फतेहगढ़ की 3 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मोगा जिले की 4 सीटों की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समर्थ सकती है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि फिरोजपुर की 4 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर जा सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पंजाब को लेकर सामने आ रहे हैं। अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर फरीदकोट की 3 सीटों में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, यानी कांग्रेस और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फाजिल्का की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 3 सीटें जा सकती हैं, यानी यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिलेगी, जबकि अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर श्री मुक्तसर साहिब की 4 सीटों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 2 सीटें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, यानी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 4 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस यानी सीधे तौर पर त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 1-1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि बात की जाए मंदसौर जिले की 3 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर जा सकती है, जो पंजाब को लेकर 45 सीटों का जो विश्लेषण सामने आया है। इसमें आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट, कांग्रेस 6 और अकाली दल के खाते में 2 सीटें, अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट अब तक जाती नजर आ रही है। अगले जिले की बात किया संगरूर की 5 सीटों में आम आदमी पार्टी को 3 सीटें जा सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है और 1 सीट अन्य खाते में यहाँ पर जा सकती है। जबकि बरनाला की 3 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, 1 सीट कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। अगले जिले की बात किया तो यहाँ पर मलेरकोटला की 2 विधानसभा सीटों की तो दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शिरोमणि दल अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगले जिले की बात किया तो यहाँ पर पटियाला की 8 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट मिल सकती है। पठानकोट की 3 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। अगले जिले की बात की जाए तो गुरदासपुर की 7 सीटों में आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, 3 सीट पर ही कांग्रेस के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल अन्य खाते में यहाँ 0 सीटें जा सकती है। अमृतसर की 11 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में
5 से 6 सीटें जा सकती हैं। एक सीट पर शिरोमणि अकाली दल भी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कांडी की टक्कर यहां पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि तरन तारण की 4 सीटों की, तो यहाँ पर 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी तरफा जीत हासिल कर सकती है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस खाता खोल सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमट सकते हैं। अगले जिले की बात किया जो जालंधर की 9 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 6 सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। होशियारपुर की अगर बात की 7 सीटों में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। अगले जिले की बात किया है तो यहाँ पर शहीद भगत सिंह नगर की 3 सीटों की, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। रूपनगर की 3 सीटों की बात की तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। जबकि शायद ज्यादा अजीत सिंह नगर की 3 सीटों की, यहाँ पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। कपूरथला की 4 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट है शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। तो इस तरह से बात की जाए पंजाब को लेकर सभी 117 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा 69 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी पूर्ण बहुमत सरकार आम आदमी पार्टी के पंजाब में एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीटों से बढ़कर 21 सीटों का आंकड़ा प्राप्त करती नजर आ रही है। भाई कांग्रेस को 18 से बढ़कर 1 सीट का फायदा, यानी 19 सीट है और अकाली दल के खाते में यहाँ पर 3 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर जो है फायदा अभी भी आम आदमी पार्टी पंजाब में उठा सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस कार से कई राज्यों में बड़ा उलटफेर सामने आया है, जिसमें दिल्ली में भी बड़ा उलटफेर हुआ, त्रिकोणीय टक्कर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पश्चिम बंगाल में भी पार्टियां अलग अलग होकर लड़ी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला। क्या पंजाब में भी यहाँ पर पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, पंजाब को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन किस प्रकार से वादे होते हैं, किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं और महिलाओं को लेकर किस प्रकार का बड़े बड़े ऐलान होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पंजाब को लेकर अपना रख सकते हैं, अगली सरकार पंजाब में किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर अपना रखिए। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।